सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष के रघुवंश जो महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है, रघुवंश में प्रयुक्त अलंकार, आज का हमारा शीर्षक होगा रघुवंश के द्वितीय सर्ग में प्रयुक्त अलंकार। क्योंकि महाकवि कालिदास को उपमा अलंकार का सिद्धस्त माना जाता है। अलंकार भी दो तरह के हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और कुछ अलंकार हैं जिनको उभय अलंकार कहते हैं। इनमें उन्होंने अपनी महाकवि कालिदास के द्वारा लिखे हुए महाकाव्यों में, नाटकों में, खंड काव्यों में उपमा अलंकार का प्रयोग सबसे ज़्यादा मिलता है हमें, क्योंकि उनके लिए एक सूक्ति भी है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडेन पदलालित्यम माघे संति द्रयोगुणा। अर्थात महाकवि कालिदास की उपमा अलंकार के विषय में उनका कोई दूसरा सानी नहीं, उनका कोई दूसरा मुकाबला कर नहीं सकता। तो उन्होंने रघुवंश में उपमा अलंकार के साथ साथ अन्य बहुत सारे अलंकारों का भी प्रयोग किया है। हम यहाँ विशेष रूप से जो अब आपके बीए प्रथम वर्ष में जिन अलंकारों का प्रयोग होता है उन्हीं अलंकारों का वर्णन करेंगे, उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो अलंकार, वो श्लोक आपके आगे परीक्षा में भी आने वाले हैं। तो इसमें मैं आपके लिए एक अलंकार है विभावना कि विभावना का प्रयोग जो कि आपके इसमें बीए प्रथम वर्ष के अलंकारों में भी आता है, उन्होंने कैसे किया इसका वर्णन देखेंगे। ऐसे तो उन्होंने बहुत सारे उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास, रूपक, स्वभावोक्ति, दीपक, काव्यलिंग, यमक, उत्प्रेक्षा, इन सब अलंकारों का प्रयोग किया हुआ है। लेकिन मैं अब जिस श्लोक का वर्णन करने जा रही हूँ वो आपकी अलंकारों में उसका वर्णन मिलता है विभावना। इस अलंकार की ये जो श्लोक दिया हुआ है, विभावना अलंकार की विशेषता बताते हुए कवि ने बताया है कि उस राजा दिलीप के वन में प्रवेश करते ही, जैसे राजा दिलीप ने प्रवेश किया था कि बिना वर्षा के ही वन की अग्नि शांत हो गई, फल फूलों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, पीड़े शक्तिशाली पशुओं ने निर्बल पशुओं को नहीं सताया। अर्थात महाराजा दिलीप के वन में प्रवेश करते ही सब वो चीज़ें होने लगी जो कि असंभव नज़र आती थी। तो कारण के होते हुए सब कार्यों का पूर्ण हो जाना, जैसे कि इसमें कहा कि जैसे राजा दिलीप ने प्रवेश किया, वर्षा के बिना अग्नि का समाप्त होना, वर्षा के बिना वृक्षों और लताओं पर फल फूल की वृद्धि होना, समर्थ पशुओं के रहते हुए भी निर्बल पशुओं को किसी प्रकार की पीड़ा न देना, ये सारे असंभव कार्य थे। लेकिन विभावना अलंकार की विशेषता है कि कारण के न होते हुए भी उन कार्यों का पूर्ण हो जाना ये विभावना अलंकार कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको इसमें अलंकार के उस लक्षण में लिखवाया था। इसमें उन्होंने शशाम वृष्ट्यापि विना दावाग्नि आशित विशेषा फल पुष्प वृद्धि पूनम न सत्वेषु अधिको बबाधे तस्मिन् वनम गोप्त्री गाय्यमाने। कल हम दूसरे अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। इस अलंकार को, क्योंकि आपकी पुस्तक का भी है और आपके सिलेबस में भी है, इसलिए इसको याद भी करना है और इसके
अर्थ को अलंकार के साथ ही समायोजित भी करना है।